आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। विकास पर्व के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले को दी 133 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात। श्रावण सोमवार के अवसर पर कल उज्जैन में निकाली जाएगी भगवान महाकाल की तीसरी सवारी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में इंदौर सहित प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। और भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब। और अब समाचार विस्तार से। विकास पर्व के कार्यक्रमों के तहत आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले को 133 करोड़ 49 लाख से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्राम चकल्दी में 81 करोड़ 44 लाख से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि चकल्दी में जल्दी ही कॉलेज खोला जाएगा और यहां जिन लोगों के पास पट्टा नहीं है उन्हें वन विभाग से चर्चा कर पट्टा देने पर भी निर्णय लिया जाएगा। साथ ही 3 साल में सबको पक्के घर बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज ही सीहोर जिले के ग्राम गोपालपुर में आयोजित रोड शो में भी हिस्सा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने यहां आम सभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम गोपालपुर में 52 करोड़ 5 लाख 56 हजार रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। वर्ष 1927 में इसी दिन बॉम्बे स्टेशन से एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत पहला प्रसारण हुआ था। बाद में 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सेवा को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया। फिर अगस्त 1937 में केंद्रीय समाचार संगठन भी अस्तित्व में आया। इसी वर्ष ऑल इंडिया रेडियो को संचार विभाग के तहत लिया गया और 4 वर्ष बाद ये सूचना और प्रसारण विभाग के अंतर्गत आ गया। इसी तरह 1956 में लोक प्रसारक को आकाशवाणी का नाम दिया गया और विविध भारती सेवा की भी शुरुआत 1957 में हो गई। वर्ष 1927 से ही रेडियो देशवासियों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा और बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय सूत्र वाक्य के साथ व्यापक रूप से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करता रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर देश और प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सामुदायिक रेडियो जनभागीदारी और जन आंदोलन में बड़ी भूमिका निभा सकता है। दिल्ली में क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि समुदायों तक सूचना के प्रसार में सामुदायिक रेडियो ने बड़ा योगदान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सामुदायिक रेडियो को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया आसान बना दी गई है। श्री ठाकुर ने कहा कि वायु तरंगें सार्वजनिक संपत्ति हैं और इनका उपयोग जनता के उत्थान और फायदे के लिए किया जाना चाहिए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार भी प्रदान किए। उज्जैन में कल सोमवार को बाबा महाकाल की तीसरी सवारी धूमधाम के साथ निकाली जाएगी। पालकी में भगवान चंद्रमौलेश्वर विराजित होंगे, वहीं हाथी पर मनमहेश रहेंगे। बारिश के चलते यदि रामघाट पर पानी का भराव रहता है तो रामानुज कोट तिराहे पर तखत लगाकर बाबा का पूजन और अभिषेक किया जाएगा। शाम 4 बजे महाकाल मंदिर से कोटी तीर्थ के समीप पूजन के बाद बाबा महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन खजुराहो में 25 जुलाई को होगा। नागर विमानन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ संयुक्त रूप से इसका आयोजन करेंगे। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागर विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का उद्देश्य दूरस्थ और पर्वतीय इलाकों में उड़ान योजना का विस्तार करना है। सम्मेलन का विषय है अंतिम मील तक पहुंच, हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों से क्षेत्रीय संपर्क। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महान समाज सुधारक, विचारक और स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक तथा अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवास कार्यालय स्थित सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री चौहान ने श्री तिलक का स्मरण करते हुए कहा कि उनके ओजस्वी और पुण्य विचार हमें सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का स्मरण करते हुए कहा कि उनके अद्भुत शौर्य, त्याग और बलिदान के लिए भारतवासी सदैव ऋणी रहेंगे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भोपाल के गीतांजलि चौराहा पर आयोजित एक कार्यक्रम में शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। रतलाम में भी चंद्रशेखर आजाद जयंती पर आजाद हिंद संगठन द्वारा शहीद चौक पर याद करो कुर्बानी कार्यक्रम आयोजित किया गया और चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश में इन दिनों लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के इंदौर सहित 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने सीहोर, हरदा, रतलाम, मंदसौर और छिंदवाड़ा में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं नर्मदापुरम, बैतूल, गुना और नरसिंहपुर में भी भारी बारिश हो सकती है। इस बीच लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों और बांधों का जलस्तर बढ़ रहा है। उज्जैन में क्षिप्रा और बुरहानपुर में, बैतूल में ताप्ती नदी उफान पर है। बुरहानपुर में ताप्ती नदी पर बना हथनूर पुल डूबने से 10 से ज्यादा गांवों का जिले से संपर्क टूट गया। शनिवार रात जिले के फोपनार गांव में उतावली नदी का पानी घुस गया। बाढ़ में फंसे 250 परिवारों को बाद में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। जिले के जसोंदी में अंजनडोह नदी पर बने तालाब में बाढ़ आने से अम्बाड़ा गांव के घरों में भी पानी भर गया। उधर आगरमालवा जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते जिले की सीमा पर स्थित कुंडालिया बांध में जल स्तर बढ़ने के कारण कल शाम 2 गेट खोले गए। यहां प्रशासन द्वारा निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। जबलपुर में आज भी हल्के बादल छाए हुए हैं। जबलपुर में गत वर्ष आज के दिन तक मानसून सीजन में कुल वर्षा 20 इंच हुई थी। वहीं इस वर्ष कुल आंकड़ा 21 इंच के करीब तक जा पहुंचा है। बिहार में नालंदा जिले में कुलभाद्री गांव में करीब 7 घंटे से एक बोरवेल में फंसे 4 वर्षीय बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 6 घंटे से अधिक चले बचाव अभियान में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ और राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ की टीम ने समन्वय के साथ मिलकर काम किया और बच्चे की जान बचाने में सफलता हासिल की। बाद में उसे सुरक्षित निकालने के बाद जिला मुख्यालय बिहार शरीफ स्थित एक अस्पताल में ले जाया गया। भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। दक्षिण कोरिया के ये ओसू में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्दियांतो को 17-21, 21-13 और 21-14 से मात दी। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने चीन की विश्व की नंबर 2 जोड़ी लियांग वीकेंग और वांग चोंग को सेमीफाइनल में 21-15 और 24-22 से हराते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं बात क्रिकेट की करें तो ट्रिनिडाड में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन वेस्टइंडीज आज अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 229 रनों से आगे खेलेगा। मेजबान टीम अभी भी भारत के पहली पारी के स्कोर 438 रनों से 209 रन पीछे है। मैच अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। भोपाल में आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति के कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री एवं चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। शिवपुरी जिले में मिशन अंकुर के तहत चल रहे शिक्षकों के FLN प्रशिक्षण का कल जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान 29 शिक्षकों के अनुपस्थित पाए जाने पर उनसे जवाब मांगा गया। आगरमालवा जिले के सुसनेर विधायक ने ग्राम पंचायत रिंछी में कल 17 लाख रुपए की लागत से हाई स्कूल के पास अतिरिक्त भवन निर्माण का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक भवन का भी लोकार्पण किया। विकास पर्व के तहत नर्मदापुरम नगर पालिका में कायाकल्प अभियान में 3 करोड़ 68 लाख से अधिक की सड़कों का भूमि पूजन किया गया। जबलपुर इटारसी रेल लाइन पर कल रात नरसिंहपुर करेली के बीच एक मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतर जाने के कारण जबलपुर से रानी कमलापति जाने वाली जनशताब्दी और जबलपुर वंदे भारत ट्रेन को 2 घंटे रीशेड्यूल किया गया। और आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित सीएम राइज स्कूल में कल राष्ट्रीय गीत पर आधारित बाल सभा हुई, जिसमें छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया और सुंदर प्रस्तुति दी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विकास पर्व के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले को दी 133 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात। श्रावण सोमवार के अवसर पर कल उज्जैन में निकाली जाएगी भगवान महाकाल की तीसरी सवारी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के इंदौर सहित 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। और भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।